हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी कार्स एंड बाइक्स। मार्च 2026 का सेल्स रिपोर्ट आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर एंड होने की वजह से ब्रांड्स के बीच कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल पर रहा। टाटा मोटर्स और महिंद्रा के बीच नंबर 2 के लिए कांटे की टक्कर हुई है और टॉप 10 में भी कुछ नए उलटफेर हुए हैं। आज देखेंगे 14 से 1 का डायरेक्ट काउंटडाउन और जानेंगे इस एक्शन पैक्ड महीने में किस ब्रांड ने कैसा परफॉर्म किया। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 14 पर है जीप। मार्च में इन्होंने 283 यूनिट्स बेची हैं, जबकि फरवरी में ये फिगर 251 था। हालांकि स्लाइड ग्रोथ जरूर है, पर नंबर्स अभी भी बहुत कम है। जीप की सेल्स मेनली कंपस और मरीडियन पर डिपेंड करती है। प्राइसिंग प्रीमियम होने की वजह से इनको मास मार्केट में वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा। अगर इनको बड़ा जंप चाहिए तो एक अफोर्डेबल सब 4 मीटर या क्रेटा राइवल एसयूवी इंडिया में लानी पड़ेगी। नंबर 13 पर है सिट्रोएन। मार्च सेल सिर्फ 815 यूनिट्स रही है, जो फरवरी की 950 यूनिट से नीचे आ गई है। यह अकेला ब्रांड है जहां ड्रॉप देखने को मिला है और सेल्स 1000 के मार्क से नीचे गिर चुकी है। सिट्रोएन के पास अब बसॉल्ट कूप एसयूवी, C3 एयरक्रॉस और C3 जैसी गाड़ियां हैं। गाड़ियां कंफर्ट में बेस्ट हैं, लेकिन इंडियन कस्टमर्स को फीचर्स और स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क चाहिए, जहां सिट्रोएन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। नंबर 12 पर है वोक्सवैगन। मार्च में सेल्स 3082 यूनिट्स पर रही, जबकि फरवरी में ये 2639 यूनिट्स थी। यहां एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टाइगन और वर्टस ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स की पहली पसंद है। इनकी बिल्ड क्वालिटी और इंजन का कोई जवाब नहीं। न्यू टाइगन फेसलिफ्ट 9 अप्रैल को अनवील होने वाला है, लेकिन VW को अब इंडिया में एक छोटी और अग्रेसिव प्राइस्ड एसयूवी की जरूरत है जो डायरेक्ट ब्रेजा और नेक्सॉन को टक्कर दे सके। नंबर 11 पर है निसान। इन्होंने मार्च में 4480 यूनिट्स बेची हैं, जबकि फरवरी में ये सिर्फ 2230 थी। सीधा डबल की ग्रोथ। निसान का पूरा भार अभी तक अकेली मैग्नाइट उठा रही थी। एक्सट्रे लॉन्च हुई, पर वो काफी महंगी है। ट्राइबर बेस 7 सीटर MPV ग्रेविटे भी लॉन्च हो गई है। अब सबको इंतजार है इनकी आने वाली नई 5 सीटर एसयूवी का, जो डस्टर पर बेस्ड होगी। उसके आने के बाद ही इनके नंबर्स में और बड़ा बदलाव आएगा। नंबर 10 पर है रेनो। मार्च सेल्स 5046 यूनिट्स रही। फरवरी में ये 3595 यूनिट्स थी। यहां भी काफी सॉलिड जंप है। क्विड, काइगर और ट्राइबर इनकी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, स्पेशली ट्राइबर जो बजट 7 सीटर सेगमेंट में हिट है। डस्टर भी लॉन्च हो गया, प्राइस भी काफी अफोर्डेबल है। जब डिलीवरी स्टार्ट होगा तब पता चलेगा डस्टर हिट है या फ्लॉप। रेनो की किस्मत डस्टर ही बदल सकती है। नंबर 9 पर है MG मोटर। मार्च में 6528 यूनिट्स बिकी हैं। फरवरी के 5957 के कंपैरिजन में एक जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। JSW के साथ मिलने के बाद MG और अग्रेसिव हो गया है। इनका EV लाइनअप विंजर EV, ZS EV और कॉमेट बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रहा है। साथ ही हेक्टर और एस्टर तो अपनी जगह बनाए हुए हैं ही। MG अब स्लोली प्रीमियम से मास मार्केट की तरफ बढ़ रहा है। इनकी बहुत सारी कार्स का टेस्टिंग चल रहा है और इस साल एंड तक 5 नई कार्स लॉन्च कर दी जाएंगी। नंबर 8 पर है होंडा। मार्च में इनकी 7587 यूनिट सेल हुई हैं, जबकि फरवरी में ये 5629 थी। सेल्स में लगभग 2000 गाड़ियों की बढ़ोतरी हुई है। एलिवेट एसयूवी ने होंडा को जिंदा रखा हुआ है और अमेज कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है। सिटी का क्रेज थोड़ा कम जरूर हुआ है। होंडा को अब जल्द ही अपनी नई जनरेशन सिटी या एक EV इंडिया में उतारनी पड़ेगी। नंबर 7 पर आ गई है स्कोडा। मार्च सेल्स 7928 रही। फरवरी में ये 6361 थी। जबरदस्त ग्रोथ। स्कोडा ने अपनी पोजीशन स्ट्रांगली कैप्चर कर ली है। कुशाक और स्लाविया सॉलिड डिमांड में है और अब इनकी नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक ने मार्केट में आग लगा दी है। स्कोडा अब इंडियन मार्केट को अच्छी तरह समझ चुका है। नंबर 6 पर है किया। मार्च में 29,112 यूनिट्स बेची हैं। फरवरी में ये 27,610 थी। लगभग 1500 गाड़ियों का जंप। किया ने अपनी सेल्स को एकदम परफेक्टली होल्ड किया है और बढ़ाया है। सोनेट और सेल्टॉस अपने सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड कार्स हैं और केरेंस MPV सेगमेंट में राज कर रही है। टॉप 5 में आती है टोयोटा। मार्च सेल्स 35,168 रही। फरवरी में ये 30,737 थी। टोयोटा ने जबरदस्त ग्रोथ के साथ 35,000 का मार्क स्ट्रांगली क्रॉस कर लिया है। इनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। फॉर्च्यूनर और इनोवा हाई क्रॉस से प्रीमियम सेगमेंट रूल करो और मारुति से रीबैज्ड ग्लांजा, टाइसॉर और हाई राइडर से मास मार्केट कवर करो। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इनको सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है। नंबर 4 पर है Hyundai। मार्च में 55,060 यूनिट्स बिकी हैं। फरवरी के 52,407 यूनिट्स के कंपैरिजन में एक अच्छी ग्रोथ हुई है।
Hyundai का लाइनअप सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्रेटा अभी भी अनडिस्प्यूटेड किंग है और वेन्यू, एक्स्टर और वर्ना ढेर सारी वॉल्यूम ला रही हैं। अब मार्केट को बेसब्री से इंतजार है क्रेटा थर्ड जनरेशन का और वर्ना और एक्स्टर फेसलिफ्ट को साइलेंटली लॉन्च कर दिया है। अब आते हैं टॉप 3 पर। नंबर 3 पर है महिंद्रा। मार्च में इन्होंने 60,272 यूनिट्स बेची हैं। फरवरी में ये 60,018 यूनिट्स थी। यहां स्लाइड ग्रोथ के साथ 60,000 का मार्क बरकरार है। स्कॉर्पियो एन और XUV 700 का वेटिंग पीरियड खत्म ही नहीं होता। XUV 3XO कॉम्पैक्ट सेगमेंट में तहलका मचा रही है और थार रॉक्स की डिमांड तो आसमान छू रही है। ये प्योर देसी UCV मेकर किसी से पीछे नहीं है। नंबर 2 पोजीशन इस महीने भी बचा ली है टाटा मोटर्स ने। मार्च में इन्होंने 66,192 यूनिट्स बेची हैं। फरवरी में ये 62,329 थी। टाटा ने महिंद्रा को लगभग 5,900 गाड़ियों से हराकर अपना नंबर 2 का ताज बचाए रखा है। पंच, नेक्सॉन और कर्व सबसे ज्यादा बिक रही हैं। टाटा का EV और ICE दोनों पोर्टफोलियोज बहुत बैलेंस्ड हैं। सेफ्टी और डिजाइन के मामले में टाटा अब इंडियन बायर्स की पहली पसंद बन चुका है। और नंबर 1 पर एज ऑलवेज द अनडिस्प्यूटेड किंग मारुति सुजुकी। मार्च में 1,66,219 यूनिट्स बिकी हैं। फरवरी में ये 1,61,000 यूनिट्स की। यहां 5,000 से ज्यादा गाड़ियों का बड़ा जंप है और फिगर देखिए 1.66 लाख। स्विफ्ट, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा और अर्टिगा हर सेगमेंट में रूल कर रही हैं। ग्रैंड विटारा हाइब्रिड मार्केट डोमिनेट कर रही है और अब इनकी पहली EV ई विटारा भी लॉन्च हो गई है। इनको हराना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं लग रही। तो दोस्तों, ये था मार्च 2026 का कंप्लीट और डिटेल सेल्स रिपोर्ट। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले अप्रैल में कोई नया उलटफेर होगा? टाटा आगे रहेगा या महिंद्रा? नीचे कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन जरूर लिखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही तगड़ी अपडेट्स के लिए क्रेजी कार्स एंड बाइक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।